अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। कोरोना वायरस जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्द बना हुआ है और इसकी दहशत सबसे ज़्यादा चाइना में मौजूद है। चाइना में इस वक्त 9,809 कन्फर्म केसेस हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 1,527 क्रिटिकल केसेस माने जा रहे हैं और अभी तक 213 लोगों की डेथ कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। इन 9,809 केसेस में से 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में भी सस्पेक्ट किए जा रहे हैं केस। कोरोना वायरस ने कितनी दहशत फैला दी है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना में इस वक्त किस हालत में हैं, आइए जानते हैं चाइना में मौजूद हमारे स्टूडेंट्स से। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर माजिद और मीडिया 92 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमसे रब्ता किया। हम अभी जिंगजू सिटी में रहते हैं और जिंगजू सिटी जो है वो 270 किलोमीटर की दूरी पर है वुहान से, और जिंगजू सिटी जो है सारा ब्लॉक है और हमें कहीं भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा, एम्बेसी से आपका कोई रब्ता हुआ है? क्या कहना है पाकिस्तानी एम्बेसी का? जी सर, बिल्कुल हमने एम्बेसी से रब्ता किया है और बहुत कई बार हमने रब्ता किया है। एक तो वो हमें झूठे दिलासे दे रहे हैं, ऊपर से वो हमें कह रहे हैं कि मौत तो वैसे भी आनी है, यहाँ आए या पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने तो मना कर दिया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो हम एवेक्यूएट नहीं कर सकते। तो एम्बेसी ने हमें यही कहा कि जब तक हमें गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त वुहान और वुहान के करीब कितने टोटल स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी के या वुहान के करीब जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, और क्या कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट अभी तक इन्फेक्ट हुआ है इस वायरस से? जी सर, सूरत हाल ये है कि यहाँ पे यंगजी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 400 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और वुहान यूनिवर्सिटी में 1000 के करीब जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, और 4 पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एपिडेमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है। अगले आने वाले 5-6 दिनों में यही जो इन्फेक्टेड लोगों की तादाद है ये डबल हो सकती है, और ये हाईली कॉन्टेजियस है थ्रू एयर, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी इसमें कंफर्म हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने के इसके चांसेस हैं, और हमारे लिए इस वक्त सिटी पूरा लॉकडाउन है और हम बाहर भी नहीं निकल सकते, और इस वक्त सारी सब कुछ बंद है और बहुत सारी मुसीबतों का सामना है हमें। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या कोई किसी और कंट्री के स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स मौजूद हैं या नहीं, और उन स्टूडेंट्स को उनकी कंट्री की एम्बेसी ने इवैक्यूएट किया है वहाँ से या नहीं? यहाँ पे इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, तकरीबन हर मुल्क के बंदे निकल रहे हैं। उनकी एम्बेसीज उनको फुली सपोर्ट कर रही हैं उनको इवैक्यूएट करवाने में। और तो और चाइना ने भी खुद ही उन्होंने बयान दे दिया है कि हम आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएटिंग। तो हमारी ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए ताकि हम अपनी जानों को बचा सकें। जितने नॉन इन्फेक्टेड बंदे हैं कम से कम उनको निकाला जाए ताकि ये नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होने से रुक सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। स्टूडेंट्स का जो मौक़िफ़ था वो आपने जान लिया है। हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है कि हम पाकिस्तान स्टूडेंट्स को भी इसी वजह से नहीं लेकर आ रहे कि पाकिस्तान में ना तो हमारे पास लैब मौजूद है और ना ही किसी किस्म की कोई सहूलत। अगरचे हमारी हुकूमत पाकिस्तान नहीं ला सकती स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट वो इतना तो कर सकती है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किसी सेफ मकाम पर पहुंचा दिया जाए जहां पे वो इस बीमारी से महफूज रहें। और जो दहशत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में इस वक्त मौजूद है, जो वुहान और इसके गिरदोनवा में मौजूद है, कम से कम उनकी वो दहशत, उनकी फैमिलीज़ की जो वरीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। हम नहीं जानते कि हमारी तब्दीली हुकूमत क्या इक़दाम करेगी स्टूडेंट्स के लिए। हमारी बेस्ट विशेज़ और दुआएँ उनके साथ हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।